वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, ये हिंदी का पाठ 6 जनतंत्र का जन्म, जो कि क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। इसकी एक मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौर में मिलती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्ति "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" का उद्घोष करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था। मौजूदा दौर के मशहूर कवि प्रेम जन्मेजय भी मानते हैं कि दिनकर ने गुलाम भारत और आज़ाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के जरिए क्रांतिकारी विचारों को विस्तार दिया। जन्मेजय ने भाषा के साथ बातचीत में कहा, आज़ादी के समय और चीन के हमले के समय दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ। हिंदी साहित्य में एक नया मुकाम बनाने वाले दिनकर छात्र जीवन में इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को पसंद करते थे। हालांकि बाद में उनका झुकाव साहित्य की ओर हुआ। वह आलम्बा इनकलाब और राष्ट्रीय रविंद्रनाथ टैगोर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने टैगोर की रचनाओं का बंगला में से हिंदी में अनुवाद भी किया। दिनकर का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचना परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी है। उन्हें वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी गया। पद्म भूषण से सम्मानित दिनकर राजभाषा के सभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया गया। 24 अप्रैल 1974 को उनका देहावसान हो गया। दिनकर ने अपनी ज़्यादातर रचनाएं वीर रस में की। इस बारे में जन्मेजय कहते हैं, भूषण के बाद दिनकर ही एकमात्र ऐसे कवि रहे जिन्होंने वीर रस का खूब इस्तेमाल किया। वह एक ऐसा दौर था जब लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जोरों पर थी। दिनकर ने उसी भाषा को अपनी कविताओं के माध्यम से आगे बढ़ाया। वह जन कवि थे, इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी दिनकर ने अपना योगदान दिया। वह बापू के बड़े मुरीद थे। हिंदी साहित्य के बड़े नाम दिनकर उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। वर्ष 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया। तो दोस्तों, उसी का एक अंश पाठ 6 जनतंत्र का जन्म का आज ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। ये कक्षा 10वीं का है। देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न, उर्वशी किसकी कृति है? ए निराला की, बी दिनकर की, सी महादेवी वर्मा की और डी सुमित्रा नंदन पंत की। इसका उत्तर बी सही है, दिनकर की। अगला प्रश्न है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? ए सामधेनी पर, बी द्वंद्व गीत पर, सी उर्वशी और डी संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका उत्तर डी सही है, संस्कृति के 4 अध्याय। तीसरा नंबर है, दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ए रश्मिरथी, बी उर्वशी, सी परशुराम की प्रतीक्षा और डी नील कुसुम। इसका उत्तर बी सही है, उर्वशी।
4 नंबर प्रश्न है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुंही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? ए अपनी बेटी के लिए, बी पड़ोस की बच्ची के लिए, सी समाज के विकास किसी बालिका के लिए, या डी जनता के लिए। इसका उत्तर डी सही है, जनता के लिए किया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? ए बिहार विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी भागलपुर विश्वविद्यालय और डी मगध विश्वविद्यालय। तो वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे। 7 नंबर है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? 6 नंबर, ढाल और तलवार, बी फूल और भौरे और सी फावड़े और हल, डी बाघ और भालू। तो इसका उत्तर सी सही है, फावड़े और हल। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ए नेता, बी शिक्षक, सी किसान मजदूर और डी है मंत्री। इसका उत्तर सी सही है, किसान और मजदूर। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी अशोक चक्र और डी पद्म विभूषण। इसका उत्तर बी सही है, भारत रत्न। 9 नंबर है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है? ए रेणुका, बी रसवंती, सी कुरुक्षेत्र, डी इनमें सभी। इसका उत्तर डी सही है, क्योंकि रेणुका, रसवंती और कुरुक्षेत्र दिनकर की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर की गद्य कृति है? ए अर्धनारीश्वरी, बी दिनकर की डायरी, सी बट पीपल और डी इनमें सभी। इसका उत्तर डी सही है, इनमें सभी। 11 नंबर है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? ए रवि सिंह, बी कैलाश सिंह, सी मोहित सिंह, डी राजा सिंह। इसका उत्तर ए सही है, रवि सिंह। 12 नंबर है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? ए इंटरमीडिएट, बी बीए ऑनर्स, सी एमए ऑनर्स और डी पीएचडी। इसका उत्तर बी सही है, बीए ऑनर्स। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर, दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे? ए है कॉमर्स कॉलेज पटना, बी लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर, सी पटना कॉलेज पटना और डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर। 14 नंबर प्रश्न, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? ए राजतंत्र को, बी सामंतवाद को, सी ए और बी दोनों को, डी इनमें कोई नहीं। सी इसका उत्तर सही है, राजतंत्र को और सामंतवाद को। दिनकर जी का निधन कब हुआ? ए 21 जनवरी 1971 को, बी 22 फरवरी 1972 को, सी 23 मार्च 1973 को, डी 24 मार्च अप्रैल 1974 को। इसका उत्तर डी सही है, 24 अप्रैल 1974 को। 16 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमधन, सी घनानंद और डी अज्ञेय। इसका उत्तर ए सही है, रामधारी सिंह दिनकर। 17 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ? 21 अगस्त 1906 को, 23 सितंबर 1908 को और 25 अक्टूबर 1910 को और डी है 27 नवंबर 1912 को। इसका उत्तर बी सही है, 23 सितंबर 1908 को।
18 नंबर है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? ए अल्मोड़ा जहानाबाद, बी सोनपुर वैशाली, सी दानापुर पटना और डी सिमरिया बेगूसराय। इसका उत्तर डी सही है, सिमरिया बेगूसराय। अगला प्रश्न है 19 नंबर, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? ए बम्बई से, बी पटना से, सी गांव से और डी जिला स्कूल से। तो इसका उत्तर सी सही है, गांव से। 20 नंबर है दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? ए उर्वशी, बी रश्मि रथी, सी हुंकार और डी हारे को हरिनाम। इसका उत्तर बी सही है, रश्मि रथी। 21 नंबर प्रश्न है मिट्टी की और कृति है? ए पद, बी गद्य, सी काव्य और डी इनमें सभी। इसका उत्तर बी सही है, गद्य। 22 नंबर है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं? ए नेता, बी जनता, सी मंत्री, डी अधिकारी। इसका उत्तर बी सही है, जनता। 23 नंबर दिनकर जी के माता का नाम क्या था? ए यशोधरा देवी, बी अहिल्या देवी, सी मनरूप देवी और डी पुतली बाई। इसका उत्तर सी सही है, मनरूप देवी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? ए मंदिरों में, बी घरों में, सी खेतों में और डी शहरों में। इसका उत्तर सी सही है, खेतों में। 25 नंबर है जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? ए मूर्ख से, बी विद्वान से, सी श्रेष्ठ से और डी दयावान से। इसका उत्तर ए सही है, मूर्ख से। 26 नंबर है 33 कोटि खाली स्थान के सिर पर मुकुट धरो। ए जनता, बी राजा, सी साधु, डी भगवान। इसका उत्तर ए सही है, जनता। अगला प्रश्न है 27 नंबर, देखिए राजप्रसाद कौन समास है? ए कर्मधारय, बी अवयवी भास और सी द्विगु, डी तत्पुरुष। इसका उत्तर डी सही है, तत्पुरुष समास। नाद शब्द का अर्थ है? ए स्वर, बी खिड़की, सी मुकुट और डी अनुभूति। इसका उत्तर ए सही है, स्वर। 29 नंबर है निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? ए जीवनानंद दास, बी कुंवर नारायण, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी यतेंद्र मिश्रा। 29 नंबर, इसका उत्तर सी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है? ए हिरोशिमा, बी जनतंत्र का जन्म, सी भारत माता, डी मछली। इसका उत्तर बी सही है, जनतंत्र का जन्म। 31 नंबर प्रश्न है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है ए दिनकर जी का और बी निराला की, सी महादेवी की और डी अज्ञेय की। इसका उत्तर ये सही है, दिनकर की। 22 नंबर है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? ए भारतेंदु युग, बी द्वितीय युग, सी छायावाद और डी उत्तर छायावाद। इसका उत्तर डी सही है, उत्तर छायावाद। अगला प्रश्न है किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? ए शासक की, बी राजा की, सी विदेशी की और डी जनता की। इसका उत्तर डी सही है, जनता की। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उससे जा कर के आप जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है, जहां से आपको प्राप्त हो जाए।